सेटअप था उसको कल एक फॉलो थ्रू नहीं मिला, एक फॉलोअप जो मिलना चाहिए था ना वो एग्जैक्टली नहीं मिल पाया। 580 के नीचे हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लेकिन क्या 580 को या फिर 550 को एक बेस मान लेना चाहिए? आप कह सकते हैं, पॉसिबली कह सकते हैं, क्योंकि कल इसने काफी एक रिस्पेक्ट हासिल की है। याद रखिए 580 के नीचे हम कैपिटलाइज कर ही नहीं पा रहे थे और 550 यानी जो परसों का लो था उसको तो हमने विजिट ही नहीं किया। तो आशीष, मुझे कल की जो ट्रेडिंग बिहेवियर देख के एक जो एहसास हो रहा है ना कि एज ए ट्रेडर मैं क्या करूं, मेरे को लग रहा है कि इसी रेंज को ट्रेड करना चाहिए। 550 580 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 690 720, इसी रेंज को ट्रेड करना चाहिए बतौर एक ट्रेडर। और एक और चीज आशीष, बतौर ट्रेडर पूरे दिन शांत बैठिए, पूरे दिन शांत बैठिए। अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं, सत्र के अंतिम 1 घंटे में ट्रेड कीजिए, काफी कुछ हासिल कर पाएंगे। एफआईएस की तरफ से कल क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा इंडेक्स ऑप्शन में आया है आशीष, करीब करीब 14,000 पुट सेल की गई है। 14,000 पुट सेल का मतलब कल का लो इंपॉर्टेंस रखता है बोथ ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। याद रखिए मेरे लिए सबसे बड़ा आंकड़ा अगर कोई है तो वो है एफआईएस की कैश में बाइंग और निफ्टी और निफ्टी बैंक में पुट शॉर्ट का बड़ा आंकड़ा। यानी कल के लो को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कल का हाई क्या था? 678 का जोन, 84 का जोन, लेकिन इससे भी ऊपर करीब करीब 704 और 722, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। तो मैं इस रेंज को प्ले करूंगा, इस रेंज को प्ले करने की कोशिश करूंगा। सत्र के अंतिम भाग में एक बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन याद रखिए आशीष, कोई भी बड़ा ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट इसी रेंज के बाहर आएगा, 550 के नीचे या फिर ऊपर 722 के ऊपर, जो कि फिलहाल लग नहीं रहा है। निफ्टी बैंक में एक बार फिर से आशीष, वो 29,800 और 30,240 इस रेंज को ट्रेड कीजिए। इससे ज्यादा इन आंकड़ों के आधार पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा इस वक्त आशीष। बिल्कुल ठीक। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट से ट्रेडिंग मार्केट में आए और ट्रेडिंग मार्केट के जो दायरे हैं वो 550 नीचे की तरफ, 720 ऊपर की तरफ। तो इस दायरे को आपको स्मार्टली ट्रेड करना है। स्मार्टली ट्रेड करना मतलब नीचे मिले तो खरीदना, ऊपर मिले तो बेचना, और एक बार इस रेंज की किसी भी साइड गया तो एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आएगा। यानी कि 720 722 के लेवल्स के अगर ऊपर निफ्टी जाता हुआ नजर आया तो शायद अच्छी तेजी की शुरुआत हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। और शायद आज के सेशन में भी आखिरी आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे में एक बड़े मूव की आपको करनी होगी तैयारी, शायद लग रहा है इस तरह का डेटा पॉइंट्स। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और उस पर बातचीत करने के लिए जो 5 का पंच है, स्टॉक्स इन न्यूज है, उस पर बात करने के लिए हेमंत जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। फोकस पे रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज का स्टॉक। इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी के साथ, जीवो के साथ करार किया है। एटीएफ, ये कंपनी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि शुगर से फीड स्टॉक को इस्तेमाल करके एटीएफ बना सकती है। तो फिर प्राज ने इसीलिए इस कंपनी के साथ करार कर लिया है। फोकस में रहेगा एल&टी फाइनेंस का स्टॉक भी। एल&टी फाइनेंस ने के जो एनसीडी है उसको एक बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल गया है, तो फिर ये स्टॉक में एक रिलीफ रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। जेट एयरवेज फोकस में रहेगा क्योंकि आज 6 बजे तक बोलियां लगाने के लिए, इंटेंट बताने के लिए नाम कंपनियां देंगी, लेकिन अभी तक देखिए कल के दिन कोई नाम सामने नहीं आया है। जनरली इस तरह के दिन में आखिरी आधे घंटे में, 1 घंटे में नाम आते हैं ताकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स आगे ना आए। तो आज सेकंड हाफ में ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। फोकस में एम&एम भी रहेगा। फोर्ड और एम&एम ने एक जॉइंट वेंचर का अनाउंसमेंट किया है। इस तरह की खबरें पहले भी चल रही थी कि एक जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। ब्लू स्टार के ऊपर भी रखिएगा नजर। आंध्र प्रदेश की यूनिट जो इनकी कमर्शलाइज हुई है, उसके बाद इन्होंने 2020 तक का आउटलुक शेयर किया है। 10 लाख एसी और कमर्शियल रेफ्रिजरेंट्स बनाने का कामकाज ये वहां से करने वाले। हाँ, तो ये तमाम स्टॉक्स अडा पर रखें, इनमें आज एक्शन दिखेगा खबरों की वजह से। और उसमें वोडाफोन आइडिया को जोड़ लें। 25,000 करोड़ रुपए के राइट्स इशू की आज से शुरुआत होने वाली है। तो अगर आपका वो रिकॉर्ड डेट थी 2 अप्रैल को माल था, तो आज इसीलिए रखा है आपने कि सब्सक्राइब करें राइट्स में, क्योंकि हर 38 के बदले 87 शेयर्स मिलने और 12.5 रुपए राइट इशू का प्राइस है। तो वोडाफोन आइडिया रडार पे रहेगा। जेट एयरवेज, आज शाम 6 बजे डेडलाइन है बोलियां मंगाने की, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की। और आमतौर पे ध्यान रखें आखिरी दिन ही बोलियां आती हैं। और तमाम अटकलें, टीपीजी, केकेआर इंडिगो, कतर एयरवेज, डेल्टा एयर, इनफैक्ट एतिहाद तक के नाम, मुझे याद है किंगफिशर के टाइम पे दुनिया में ऐसी कोई लो कॉस्ट एयरलाइन नहीं थी। वो याद है आपको एक्विजिशन के टाइम पे, जिसमें स्पाइसजेट का टाइम था, पता नहीं किसका, केएलएम तक का नाम आ गया। दुनिया भर की जितनी लो कॉस्ट मैंने नाम सुने थे सबके नाम सामने आ गए। तो आप देखना होगा जेट एयरवेज से वाकई कितने दावेदार सामने आते हैं। आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का आखिरी डेडलाइन 6 बजे की, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब उस पर नजरें बना के रखेंगे। अच्छा, मार्च में जो फेड की बैठक हुई थी ना, उसके मिनट्स आ जाने, और फेड की बैठक इंपॉर्टेंट थी। रिवर्सल वाले संकेत एक बहुत अच्छी चीज जो मिस आउट होगी, खाली जिक्र करना है। सऊदी अरामको ने जो अपना बॉन्ड जारी किया था,
12 बिलियन डॉलर के बॉन्ड उन्होंने जारी किए हैं, 100 बिलियन डॉलर का उनको सब्सक्रिप्शन मिला था, 10 गुना। और इंटरेस्टिंग बात है कि सॉवरेन जो ब्याज उसमें मिल रहा है गारंटी, उससे कम पर। अरे वाह, आप सोचिए कितनी डिमांड है डेट मार्केट में, और खासतौर पर अरामको के लिए। तो ग्रीन जो ऑप्शन नहीं था, सब रख लो। नहीं, 12 बिलियन का उन्होंने किया है, जो सऊदी अरब सरकार दे रही है ब्याज, उससे कम पे लोग लेने को तैयार है। अरे वाह, इंटरेस्टिंग, गजब है, गजब है। आपकी स्क्रीन पर ट्रेडिंग बेट्स आएंगे क्विकली। चॉइस ब्रोकिंग ये कह रहा है टाटा मोटर्स, कल ऑटो एज अ स्पेस में देखेंगे आप, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। टाटा मोटर्स खरीदें 230 तक के टारगेट्स के लिए। केएफएस ट्रेड कैपिटल कहता है एचपीसीएल, बहुत प्रेशर झेला इन कंपनी से जब कच्चा तेल चलना शुरू हुआ था, डर था इलेक्शन का समय, अब तो पास ऑन होगा नहीं, बर्डन इनके ऊपर आएगा, कच्चे तेल नरम पड़ गया है, तो ऑब्वियस है एचपीसीएल में उछाल होगा, लेवल्स नोट डाउन करें। बायोकॉन में खरीदारी करने के मौके होंगे, 635 तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को खरीद के चला जा सकता है। लेकिन चलिए, वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, हाय, गुड मॉर्निंग। अब बताएंगे वरुण, आप 2 दिन से गायब थे, आज दिख नहीं रहे थे सुबह। गायब तो था नहीं, मैं सुबह नहीं दिखा, ये बात अलग है। हाँ, टाइम शॉर्टली क्विकली जैसे आप कहते हैं, इसके लिए टाइम की कमी थी, इसके लिए और कुछ नहीं। चलिए आज बताते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई प्रू पे जेफरीज की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मर का कॉल दिया है और 285 के प्राइस टारगेट है। दरअसल इनका कहना है कि एचएनआई कस्टमर्स जो है वो ये कंपनी लूज करते जा रही है, जो कि एक बहुत वरिंग सिग्नल है। और साथ ही साथ इनका जो न्यू बिजनेस की ग्रोथ है वो थोड़ी कमज़ोर है, मार्जिन स्पीक आउट हो रहे हैं वहाँ पे, ये एक तकलीफ की बात है। और इसके लिए अंडर परफॉर्मर का कॉल और 285 के प्राइस टारगेट है। अगली रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की है, आदित्य बिरला फैशन पे इन्होंने कवरेज शुरू किया है 260 के प्राइस टारगेट के साथ। जैसे इनका कहना है कि जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो काफ़ी हेल्दी और ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। जो पैंटालून्स को रिवैम्प किया है उसके चलते जो अर्निंग्स है वो इसको ड्राइव करेगा, और इसके लिए कवरेज शुरू किया है, खरीदारी की सलाह 260 के प्राइस टारगेट के साथ। ओके, तो ये रिपोर्ट्स आई ब्रोकरेजेस की, इनको भी रडार पर रखें। और आज हाँ, पॉलिटिकल एक्सचेंज में एक तो आप मोदी जी का इंटरव्यू कल मिस आउट करेंगे तो आज फिर देख सकते हैं। इस पूरे हफ्ते देखिए, और 9:57 यानी कि आसान शब्दों में 5 बजे और रात में 10 बजे पीएम मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शन। अच्छा, इन्फोसिस की भी सीएलएसए की है, जो कह रहा है FY20 की फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी होगी अगले साल के लिए, इसी वित्त वर्ष के लिए। अभी तो Q4 के रिजल्ट आने हैं। इन्फोसिस है, उनका मानना है कि 12% की डॉलर में रेवेन्यू ग्रोथ होगी और 22 से 24% तक ये हो सकता है डिफेंड कर ले जाएं, और $2 बिलियन की डील्स हो सकती हैं। अरे वाह, तो ये मैं कल ब्रोकरेजेस देख, मैं इसलिए बता रहा हूं मेरी टीम में है ये। ठीक भी है। अच्छा, इन्फोसिस कल रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर टच करके आया है, एक्चुअली कल भी था तेजी थी रिजल्ट से पहले। और ध्यान रखें, सारी ब्रोकरेजेस मानती हैं इन्फोसिस और HCL टेक, ये 2 आईटी कंपनियां शायद आउट परफॉर्म करेंगे रिजल्ट सीजन में। मैं साथ हाईज बनाया उसने। कौन से? HCL टेक। अरे कल क्या मोमेंटम आ रहा है इन स्टॉक्स में। ठीक है, तो आईटी एज अ पैक, ऑटोज में जो कल रिकवरी देखने को मिली, कल फाइनेंशियल्स वापस तेजी दिखाते हुए नजर आए, तो देखना होगा आज किस तरह का मूड, किस तरह की हरकत ये तमाम स्टॉक्स दिखाएंगे। और आज हाँ, पॉलिटिकल एक्सचेंज में मोदी जी के इंटरव्यू की तो बात कर ही रहा था, आज राहुल जी अमेठी करेंगे, पहुंचने वाले और राहुल जी की माता जी सोनिया जी भी कल करेंगी रायबरेली में। और कल तो वो पहला मतदान है ना, पहला राउंड होने वाला, पहला राउंड, फर्स्ट फेज की पोलिंग 91 सीटों के लिए 91 सीट, 20 राज्यों में। ठीक बात। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉलिटिकल एक्सचेंज, ध्यान रखें।